बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 रमज़ानुल मुबारक। तहलका न्यूज़ के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबिया कैराम इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबिया कैराम, कमोबेश रिवायात के मुताबिक 1,24,000 अंबिया कैराम और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनका बुनियादी काम तबलीग था, हिदायत का रास्ता दिखाना था, अमन का मुआशरा बनाना था, अमन का पैकर इंसानों को बनाना था। इन सब के आखिर में महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार खूबियाँ, बेशुमार इनामात, बेशुमार फजाइल अता किए और इतने अता किए कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। तख्तियां खत्म हुई और कलमदां टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार नेमतें, बेशुमार फजाइल अता किए। मैंने जैसे अर्ज किया, इतने अता किए कि उनका शुमार मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार फजाइल अता किए, वहां पर एक फजीलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अता की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपका इंट्रोडक्शन करवाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और भी आपके रऊफ और रहीम होने का तारुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूं भी बयान किया। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि मेरा हबीब रऊफ भी है और रहीम भी है। यही दो सिफतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी भी हैं। जो अल्लाह की अपनी सिफात हैं, वही सिफात उसने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी अता कर रखी हैं। अजीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रहमतल आलमीनियत की खूबी अता की, हमें कोशिश ये करनी है कि उसका फैज़ हम अपनी जात में महसूस कर सकें और अपनी जात के अंदर वो फैज़ हासिल कर सकें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं भी बयान किया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम ताजिर हो या तुम आम खरीदार, तुम बादशाह हो या तुम कोई वर्कर, तुम कोई आम शहरी हो या किसी सल्तनत के बादशाह, तुम किसी आर्मी के जर्नैल हो या तुम कहीं टीचर हो, कहीं तुम ताजिर हो, जिंदगी के किसी शोबे से, जिंदगी के किसी तबके से, जिंदगी के किसी भी गिरोह से तुम्हारा ताल्लुक है, तो तुम रहनुमाई मुस्तफा करीम से हासिल करो। तुम्हारे लिए रोल मॉडल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आज का जो मेरा मौजू है वो ये कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो अब साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। तो इट्स मीन, अगर हमने मुआशरे में रहना है ना, तो हमें मुआशरे के अंदर बिल्कुल उसी रहमत का पैकर बन के रहना चाहिए जिस तरीके से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और रहमत का पैकर बनकर रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के लिए रहमत का पैकर थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम्स के लिए रहमत का पैकर थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के लिए रहमत का पैकर थे, खवातीन के लिए रहमत का पैकर थे, बच्चों के लिए रहमत का पैकर थे और यतीमों बेवाओं के लिए रहमत का पैकर थे। आज के मौजू में चंद एक छोटी छोटी मिसालें हुजूर के रहमतल आलमीन होने की आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि उनसे हम रहनुमाई लेकर अपनी जिंदगी के अंदर भी अमन और रहमत और मोहब्बत पैदा कर सकें। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से
किस तरीके से मोहब्बत फरमाते, इस तरीके से कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज सहाबा किराम का कर्जा अपनी जेब से अदा कर देते। ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनियत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा तवील नहीं करते थे कि कहीं पीछे मेरे उम्मतियों को तकलीफ ना हो जाए। छोटी छोटी बात में हुजूर रहमत का पैकर बनकर रहते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मिसवाक बहुत पसंद है, लेकिन मैं मिसवाक ज्यादा मुझे इतना पसंद है कि मैं हुक्म भी दे सकता हूं कि तुम इसको 5 नमाजों में इसको किया करो, लेकिन मैं इसलिए हुक्म नहीं देता कि कहीं मेरे उम्मतियों को तकलीफ ना हो जाए। देखिए, इबादात में भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए रहमत का पैकर। नमाज तरावी जो हम 20 रकत हर रात को पढ़ते हैं, आप इस नमाज तरावी को देखिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 दिन मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा करने के लिए गए। अगर हुजूर मुसलसल जाते तो अल्लाह इस अदा को पसंद करते हुए नमाज तरावी को फर्ज कर देता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए ज्यादा मस्जिद में नमाज तरावी अदा करने के लिए नहीं गया कि कहीं मेरी उम्मत पर यह फर्ज ना हो जाए और मेरी उम्मत मुश्किल में ना पड़ जाए। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए भी रहमत का पैकर थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी रहमत का पैकर थे। आपकी उस मोहब्बत की कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हुजूर की उस रहमत की कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। पहले अगर कोई उम्मत गुनाह करती, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अजाब नाजिल कर देता। कहीं पत्थरों के अजाब आए, कहीं आंधियों के अजाब आए, कहीं पर बस्तियां मौजूद थीं, अल्लाह ने उन बस्तियों को उठाया और उठाकर आसमान पर ले जाकर नीचे जमीन पर उन्हें फेंक दिया। कहीं घरों के घर, शहरों के शहर आबाद थे, वो जमीन बोस हो गए। कहीं तूफान आ गए, घरों के घर और शहरों के शहर, बस्तियों की बस्तियां बह गईं। लेकिन जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो चूंकि आपको रहमत का पैकर बनाकर भेजा, रहमत का मखजन, मस्तर और मंबा बनाकर भेजा, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं, मैं आपकी उम्मत को अजाब नहीं दूंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वाकयात भी आए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा काफिरों के साथ रहमत और शफकत का पैकर बनकर रहे। बुढ़िया औरत कांटे बिछाती है, कूड़ा फेंकती है, कुफार और मुशरिकीन आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन हुजूर फिर भी हमेशा दुआ करते ही नजर आते हैं। अजीजान मोहतरम, एक यहूदी का जनाजा जा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के जनाजे के एहतराम में भी खड़े हो जाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तो दूर की बात, गैरों के लिए भी रहमत और अमन का पैकर, रहमत का पैकर बनकर आए थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है, तो हमें हुजूर की जात से इन तमाम तर खुसूसियात को अपनी जात के अंदर पैदा करने का अहद ही नहीं करना, बल्कि पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हम वो कैफियत अपनी जात के अंदर पैदा कर सकें। अजीजान मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपको इतनी तकलीफें देते हैं, ये कुफार और मुशरिकीन आपको इतना सताते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ करें। ताजदार कायनात ने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं बनाकर भेजा गया, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं। अजीजान मोहतरम, यही रहमत और शफकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के लिए रखी। औरतें जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, तो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और बेवा औरतों की मुआशरे के अंदर सिरे से कोई इज्जत और वुकत न थी। उस मुआशरे में आकर ताजदार कायनात ने फरमाया, अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को घर के लिए रहमत करार दिया और फरमाया, जिस घर के अंदर 2 बेटियां हों और उनके वालिदैन उनकी परवरिश, तालीम
तालीम और तरबियत करने के बाद उनकी शादियां कर दें, तो ताजदार कायनात ने फरमाया वो शख्स मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां होती हैं। फिर एक मुकाम पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो और वो यूं तरबियत करे और उनकी शादियां कर दे, और वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूं होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। फिर एक मुकाम पर हुजूर ने 4 बेटियों की बिशारत दी, फरमाया जिसकी 4 बेटियां हो, जिसकी 4 बेटियां हो और वो उनकी तरबियत करे, कयामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां होती हैं। याद रखिए वो मुआशरा जिस मुआशरे में बिल्कुल कोई इज्जत न थी, कोई हुर्मत न थी, उस मुआशरे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों की इज्जत और अजमत को यूं बयान कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पर आप अपनी रहमत और शफकत का हाथ रखा। मुआशरे में बेवा खवातीन को इज्जत यूं की उनकी की कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात हैं, सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कवारी थी, बाकी तमाम में अक्सरियत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खवातीन के साथ शादी की जो बेवा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की मुकाम को यूं बुलंद किया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर अपने रहमत का हाथ रखा, फरमाया अना वकाफिलुल यतीम हाकज़ा, मैं फरमाया जो मैं और वो शख्स जो यतीम की कफालत करता है, यतीम का ख्याल रखता है, यतीम को इज्जत देता है, उसकी रोजी रोटी का ख्याल रखता है, उसकी जरूरियात का ख्याल रखता है, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखता है, उसके लिए इदारे बनाकर उन्हें सर ढांपने की जगह देता है। ताजदार कायनात ने फरमाया वो और मैं कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां होती हैं। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के लिए भी रहमत और शफकत का पैकर थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जैसा तुम खुद खाओ वैसा उन्हें खिलाओ और जैसा तुम खुद पहनो वैसा तुम उन्हें पहनाओ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, इन 10 सालों में कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे सख्ती से बात नहीं की, कभी यह भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें यह काम कहा था तो यह काम तुमने क्यों नहीं किया। यह है रहमत और शफकत का पैकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया या रसूल अल्लाह अगर गुलाम गलती कर ले तो उसे एक दिन में हम कितनी दफा माफ कर सकते हैं। आप देखिए रहमत और शफकत की इंतहा और आज हमारे रवैये। हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल कह गए खिर्द से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने यूं भी कह दिया अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हम लाख दावे करते रहे, हम ये तो नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की इताअत, हुजूर की पैरवी, हुजूर की रहमत का फैज अपनी तबीयतों के अंदर हम पैदा करने को तैयार नहीं होते। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात से पूछा गया या रसूल अल्लाह एक गुलाम को दिन में कितनी दफा माफ किया जा सकता है। ताजदार कायनात ने फरमाया अगर वो एक दिन में 70 मरतबा भी गलती कर ले तो तुम पर फर्ज है कि तुम उसकी गलती को माफ करो। यही रहमत और शफकत का पैकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों के लिए भी होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरते तो बच्चों के पास खुद चले जाते, उन्हें अपनी गोद में उठा लेते। एक रोज अकरा बिन हाबिस आ गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ताजदार कायनात बच्चों के साथ यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बैठे उनको प्यार कर रहे हैं, उनको अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। अकरा बिन हाबिस आ गया और आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी इतना प्यार नहीं किया। ताजदार कायनात ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।
तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक वही बनता है जिसकी तबीयत में अफूब दरगुजर हो, जिसकी तबीयत में मोहब्बत हो, जिसकी तबीयत में अमन हो, जिसकी तबीयत में माफ कर देना हो, जिसकी तबीयत में मोहब्बत इस तरीके से हो कि छोटा हो या बड़ा, किसी भी उम्र से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबका जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, वो उसकी नरम दिली के बायस, उसकी मोहब्बत के बायस, उसके सलीमे कल्ब होने के बायस सारे उस इंसान से प्यार करने लग जाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। आखिरी बात, मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, तो जब मदीना पहुंचे तो छोटी छोटी बच्चियों ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ बजाकर इस्तकबाल किया। तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई की सदाएं बुलंद हो रही हैं। 14वीं का चांद तलू हो गया, निदाएं आ रही हैं, सदाएं आ रही हैं। मुस्तफा करीम मदीना की फिजाओं में एंटर होते हैं। जो ही कदम रखा, देखा कि छोटी छोटी बच्चियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गा रही हैं, आपको वेलकम कर रही हैं, खुशामदेद कह रही हैं। हुजूर ने अपनी ऊँटनी को रोका, ताजदार कायनात उन छोटी बच्चियों के पास चले गए और जाकर पूछा, ए बच्चियों, क्या तुम इसलिए नात पढ़ रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हाँ, हम इसलिए नात पढ़ रही हैं कि हम सब आपसे प्यार करती हैं। ताजदार कायनात ने फरमाया, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जाओ याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ताजदार कायनात ने फरमाया, बच्चों से प्यार किया करो क्योंकि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल होते हैं। अजीजान मोहतरम, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई स्टार्स हो या कोई ताजिर, जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, उसके लिए रोल मॉडल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। रमजानुल मुबारक की ये घड़ियां अल्लाह की मोहब्बत सिखाती हैं, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत सिखाती हैं। और मोहब्बत की पहली शर्त यह होती है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसके तमाम आदाओं को, उसकी तमाम तर बातों को इंसान अपनी शख्सियत का हिस्सा बना ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों के साथ भी अच्छा सलूक किया, बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया, गुलामों के साथ अच्छा सलूक किया, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, औरतों के साथ, हर एक के साथ, मेहमानों के साथ बड़े प्यार से पेश आए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों को रहमत करार दिया, बेटी को रहमत करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने दीन का बड़ा वसी तसव्वुर अता किया। उसमें तंग नजरी नहीं है, उसमें घुटन नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म की तंग नजरी की कोई गुंजाइश नहीं। हुजूर ने वाज़े बयान कर दिया कि तुम्हारा जो दीन है वो दीन इस्लाम है, और इस्लाम का माना ही सलामती होता है, दीन का इस्लाम का माना ही अमन होता है, इस्लाम का तो माना ही रहमत होता है। और फिर सोने पे सुहागा ये कि एक तो दीन का नाम इस्लाम, और ऊपर से जो उस इस्लाम के बानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो मोहम्मद मुस्तफा भी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। अगर रहमतुल लिल आलमीन हम अपने नबी को मानते हैं तो फिर हमें अपनी तबीयतों में रहमत और अमन को पैदा करना होगा, मोहब्बत को पैदा करना होगा, आशिकी को पैदा करना होगा, अखुवत को पैदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजानुल मुबारक की इन घड़ियों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफकत, मोहब्बत और अमन होने का जो फैज है वो हमें अता करे। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी कल एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।